अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी दिल को छू लेने वाली मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक अस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, ये कहानी इतनी प्यारी कहानी है और इतनी पुरअसर कहानी है कि दिल को छू जाएगी। वो हमारे तमाम बहन भाई जो जादू, जिन्नात, ये काले इल्म या कुछ भी इस तरह के मसाइल की वजह से बीमारी में, परेशानियों में जकड़े रहते हैं, हर काम अटक जाता है, ये कहानी उनके लिए है। ये कहानी सुनने के बाद आपका अस्तगफिरुल्लाह पे यकीन मज़ीद बढ़ जाएगा और आप जितने तरीके से, जितनी मोहब्बत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, उतनी जल्दी ही अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ा लेंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकतें और खुशियाँ आ जाएंगी। तो दोस्तों, चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी इंडिया की एक बहन है जिनके साथ जादू, जिन्नात के मामलात थे। ये बेहद बीमार रहती थी और ये जादू जो है वो उनके ससुराल वालों की तरफ से कराया गया था, जो काला इल्म कहलाता है, या जो शैतानी अमलियात के ज़रिए करवाया जाता है। तो किस तरीके से इन बहन को इसका पता चला और क्या इन्होंने पढ़ा, चलिए आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इन बहन के साथ जो मसला था वो क्या बताती हैं, या जिन बहन ने बताया है कि इनके साथ इनके जो पैर थे ना, उसमें बहुत जलन रहा करती थी। कहती हैं इतनी शदीद जलन होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे इनके पैरों में आग लगी हुई हो, यानी तपिश होती थी। एक अजीब तरीके की जलन थी, जैसे किसी गर्म चीज़ पे रख दो तो हर वक्त पैर जलना शुरू हो जाता है। तो बहुत इलाज कराया, अक्सर डायबिटिक पेशेंट को भी ये होता है। सारे टेस्ट वगैरह हुए, तमाम मौलिज यानी तमाम डॉक्टर्स, हर तरह के मौलिज को दिखा लिया गया, लेकिन कोई भी हल ना निकलता था। इनके पैरों की जो जलन थी वो ख़त्म ही ना होती थी और ये मुस्तकिल बीमार रहना शुरू हो गई थी। और फिर इनके हस्बैंड के साथ भी यही मामला थे कि वो जो भी कमा रहे थे वो सब बीमारी पे निकल जाता था। जो कमाते, जो खाते, वो इसी में ख़त्म हो जाता। इंडिया के तमाम जितने बड़े डॉक्टर्स थे वो इन सब को दिखा चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने भी हार मान ली थी। किसी को भी उनका जो मसला या उनकी बीमारी थी वो समझ नहीं आ रही थी। सब ने कहा हम किस चीज़ का इलाज करें, हमें इनकी बीमारी समझ से बाहर है। तो बच्चे भी उनके बहुत छोटे छोटे से थे, जो स्कूल जाया करते थे, सारे स्कूल गोइंग बच्चे थे उनके। फिर बच्चों की फीसिस का मसला, फिर इनकी बीमारी का मसला, यानी इतनी ज़्यादा उनका पूरा घर जो है वो परेशानियों में घिर चुका था। उनके भाई जो भी माशाल्लाह बहुत साहिब हैसियत थे और उनके दूसरे और फैमिली मेम्बर्स, उन सब ने मिलकर इनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, यानी इस परेशानी में या इस बीमारी में उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। फिर जब इनके ख़ानदान के जो बड़े थे, भाई और दूसरे जो बड़े लोग थे, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इनका रूहानी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इन्हें किसी अच्छे रूहानी आलिम को दिखाना चाहिए जो इनकी बीमारी का पता चला सके, क्योंकि कोई जिस्मानी या मेडिकली तो कोई इनके साथ बीमारी नहीं है। तो फिर सब ने 2-3 आलिमों से रब्ता किया, उन सबको इन्होंने दिखाया जाके। लेकिन जहाँ भी दिखा रहे, 2 से 3 बुज़ुर्ग जो आलिम दीन उनको दिखा चुके थे, सबका एक ही कहना था कि हम इनके इलाज नहीं कर सकते, ये बहुत पक्का जादू है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत पुराना जादू है, और जिसने करवाया वो आपके घर में ही मौजूद है, यानी ख़ानदान का ही मेंबर है। बस हर जगह ये जाते रहे, लेकिन हर जगह सब ने इनको मना कर दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसमें हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना इल्म हो चुका है। और जितना जितना टाइम गुजर रहा था, इनकी जो थी बहन, उनकी जो हालत है वो मज़ीद ख़राब से ख़राबतर होती चली जा रही थी। तो वो बताती हैं कि इतना हो गया था कि वो घिसट घिसट के ज़मीन पर चलना शुरू हो गई थी, यानी पैरों की जो जान थी वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी थी, यानी पैरों में इतनी ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हो गई थी कि वो बेचारी चल भी नहीं पाती थी। और इससे भी ज़्यादा भयानक बात क्या हुई कि जो उनकी बड़ी बेटी थी, 18 साल की बच्ची, यानी उसके ऊपर भी ये मामला होना शुरू हो गया। इस जादू का असर उस बच्ची पर होने लगा। वो रातों को सोते सोते उठ जाती है, चीखती चिल्लाती, निकल के भाग जाती है, कोई मेरा गला दबा रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे ये लोग। फिर वो अपने भाई को कॉल करती, वो आते, दुम दुरूद करते, पढ़ाई करते, लेकिन फिर वो दूसरी रात बच्ची के साथ यही होता। मामला इतना ख़राब से ख़राबतर होता चला गया कि उस बच्ची की यानी जान ही चली गई इस मामले को लेकर, यानी घर में सब कुछ जैसे ख़त्म सा होता जा रहा था उनका। उनके वालिद ने फिर एक आलिम से जो है वो रब्ता किया,
سالم نے انہیں بتایا کہ آپ سورہ بقرہ 40 دن تک روزانہ اپنے گھر میں پڑھائیں، اور پھر انہیں استغفار اور درود پاک کی جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی، ان کی میڈیکل اسٹوری سنی، تو سب گھر والوں نے مل کے استغفر اللہ اور درود پاک کا جو ہے ورد شروع کر دیا، اور الحمدللہ اس کی بہت زیادہ برکات ان کو نصیب ہوئی کہ ان کے گھر میں جو ایکٹیویٹیز تھیں، جتنے معاملات تھے شیطانی، وہ ختم ہونا شروع ہوئے، ان کے گھر میں سکون ہوا، اور جو پریشانیاں، جو بیماریاں تھیں، جو جادو کا اثر تھا، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور شکر ہے اللہ کے کہ وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ابھی بھی دعا کی ضرورت ہے انہیں کہ ان کی جو بالکل جو ٹوٹل ان کے معاملات ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں، اور جو ان کی بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے۔ تو دوستو، سب نے مل کر ان بہن کے لیے بے حد دعا کرنی ہے، اللہ ان کے تمام معاملات، ان کے گھریلو معاملات کو ٹھیک فرما دے، اور جو بھی تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بس ویڈیو کو یہیں اختتام کرتی ہوں۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔